निजी संपत्ति पर अधिकार के सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अनुच्छेद 39(b) पर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रावधान की व्याख्या इतने व्यापक अर्थ में नहीं की जानी चाहिए कि इसमें निजी अधिकारों के लिए कोई सुरक्षा ही न बचे। 9 जजों की संविधान पीठ को तय करना है कि निजी संपत्ति को समुदाय के भौतिक संसाधनों में गिना जाना चाहिए या नहीं। चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम 39(b) और C के संवैधानिक सामाजिक महत्व को कम करना नहीं चाहते, पर यह हमारे लिए हमें दिया गया है। साथ ही हमें 39(b) की इतने व्यापक अर्थ में व्याख्या करने का यह संदेश नहीं देना चाहिए कि समाज में निजी अधिकारों की कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम कहें कि निजी अधिकारों की कोई सुरक्षा नहीं है तो हमें निजी निवेश कैसे आएंगे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत की राय से सहमत दिखे। मेहता ने कहा कि ऐसी व्याख्या शायद राष्ट्रहित में न हो। संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि 2 अलग अलग नज़रिए हैं। पहला, कोई भी निजी संपत्ति समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं है। दूसरा, हर निजी संपत्ति समुदाय का भौतिक संसाधन है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रहित और निजीकरण को देखते हुए अनुच्छेद 39(b) की समकालीन व्याख्या की जाने की ज़रूरत है। 9 जजों की बेंच में CJI जस्टिस के अलावा ऋषिकेश राय, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस JB पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल हैं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कहना कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का अर्थ व्यक्ति के संसाधन भी होंगे शायद थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो। उन्होंने कहा कि हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम सभी संवैधानिक प्रावधानों का विकास हुआ है। हम आज उनकी 1950 के भारत के संदर्भ में व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अनुच्छेद 39(b) में समुदाय के भौतिक संसाधन का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 39(b) कहता है कि समुदाय में भौतिक संसाधन सामान्य भलाई के लिए वितरित किए जाएं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खूब बहस हुई। संविधान पीठ के सामने SG तुषार मेहता ने डॉक्टर BR अम्बेडकर का बार बार जिक्र किया। मेहता ने कहा कि संविधान के प्रमुख आर्किटेक्ट को यह पता था कि भविष्य में संसद और सरकारों के सामने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने में चुनौतियां आएंगी, इसलिए जानबूझकर अनुच्छेद 39(b) की भाषा को अस्पष्ट छोड़ा गया ताकि वे उचित कानून बना सकें। सॉलिसिटर जनरल ने नवंबर 1948 में संविधान सभा की बहस का जिक्र किया था। सभा में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39(b) के मसौदे को अंतिम रूप देने पर विस्तार से बहस की गई थी। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि 39(b) को कम से कम आज के समय में एक परिभाषा के रूप में नहीं मान सकते जो साम्यवाद और समाजवाद के बेलगाम एजेंडे को अभिव्यक्त कर देता है। आज हमारा संविधान ऐसा नहीं है। हम अभी भी निजी संपत्ति की रक्षा करते हैं, हम अभी भी व्यवसाय करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। इसलिए हमारी व्याख्या भी सूक्ष्म होनी चाहिए ताकि यह ध्यान रखा जा सके कि भारत आज क्या है और भारत कल किस ओर बढ़ रहा है। संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों या सिद्धांतों से संबंधित है। इसमें 6 सब सेक्शन है। अनुच्छेद B के अनुसार समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि वह सर्वमान्य हित के लिए सर्वोत्तम हो। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास अधिनियम 1976, जिसे महाडा भी कहा जाता है, कि चैप्टर 8A को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 1986 में एक संशोधन के जरिए चैप्टर जोड़ा गया था। महाराष्ट्र सरकार ने जर्जर हो चुकी इमारतों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए यह कानून बनाया था। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 39(b) का हवाला दिया गया। 1991 में संशोधन को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने संशोधन को यह कहते हुए बरकरार रखा कि अनुच्छेद 39(b) के तहत बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 31C द्वारा सुरक्षा दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले को 1992 में सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती दी गई। पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने मामले को सुना, फिर 1996 में मामला 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया। 2001 में यह केस 7 जजों की संविधान पीठ के सामने ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ से भी सवाल का जवाब नहीं तय हो सका कि 2022 के केस में 9 जजों की बेंच के हवाले दिया गया। करीब 22 साल बाद
23 अप्रैल से 9 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की। कोर्ट को तय करना था कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समाज का भौतिक संसाधन माना जा सकता है, और चर्चा इस पर अभी जारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।